बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में अंधेरे और उजाले की जंग चलती थी, जब इंसान के दिल में नेकी और बदी दोनों अपनी जगह बनाने की कोशिश करते थे। उन्हीं दिनों में एक शहर था जिसका नाम था नूरपुर। ये शहर अपने नाम की तरह ही रोशन था, क्योंकि यहाँ का बादशाह सुल्तान अजीमुद्दीन एक बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय इंसान था। लोग कहते थे कि अल्लाह ने खुद इस बादशाह को उनके लिए भेजा है ताकि वो मजलूमों की मदद कर सके और जालिमों को सजा दे सके। सुल्तान अजीमुद्दीन का महल शहर के बीचों बीच था, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी रियाया के साथ रहता था। वो हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद अपने दरबार में बैठते थे और किसी भी शख्स की फरियाद सुनने के लिए तैयार रहते थे। अमीर हो या गरीब, सब उनके लिए बराबर थे। उनके इंसाफ की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि सुल्तान अजीमुद्दीन के राज में कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेघर नहीं रहता और कोई जालिम बच नहीं पाता। लेकिन दुनिया में हमेशा अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती रहती है। सुल्तान के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम था मलिक जफर। ये वजीर बाहर से तो बहुत नेक और ईमानदार दिखता था, लेकिन अंदर से उसका दिल काला था। वो हमेशा से सुल्तान की जगह खुद बादशाह बनने का सपना देखता था। मलिक जफर जानता था कि जब तक सुल्तान अजीमुद्दीन जिंदा है तब तक लोग उसे कभी बादशाह नहीं मानेंगे। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई, एक ऐसी साजिश जो सुल्तान की नेकी को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करती। एक दिन की बात है जब सुल्तान अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गम की लकीरें थी, दरबार में दाखिल हुआ। वो बूढ़ा रो रहा था और उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। सुल्तान ने फौरन उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि उसकी क्या तकलीफ है। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला कि उसका इकलौता बेटा जो उसकी बुढ़ापे का सहारा था, किसी ने कत्ल कर दिया है। उसने बताया कि उसका बेटा बाजार में अपनी दुकान पर काम कर रहा था जब एक अमीर जमींदार के बेटे ने उससे झगड़ा किया और उसे मार डाला। सुल्तान का चेहरा सुनकर गंभीर हो गया। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस जमींदार के बेटे को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही घंटों में वो नौजवान दरबार में पेश कर दिया गया। वो एक अमीर घराने का लड़का था जिसके कपड़े रेशमी थे और चेहरे पर घमंड था, लेकिन सुल्तान के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। सुल्तान ने सबूत मांगे और जब सब कुछ साफ हो गया कि ये नौजवान वाकई कातिल है, तो सुल्तान ने शरीयत के मुताबिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि किसास लिया जाएगा, यानी जान के बदले जान। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस नौजवान का बाप, जो एक बहुत बड़ा और ताकतवर जमींदार था, दरबार में आया और सुल्तान के पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा कि ये उसका इकलौता बेटा है और अगर उसे सजा हो गई तो उसका घर उजड़ जाएगा। उसने सुल्तान से माफी मांगी और कहा कि वो उस बूढ़े को जितना पैसा चाहिए दे देगा, लेकिन सुल्तान अजीमुद्दीन ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा कि इंसाफ किसी के लिए भी अलग नहीं होता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अल्लाह की नजर में सब बराबर है और जो शरीयत का हुक्म है वही होगा। इसके बाद सुल्तान ने उस बूढ़े से पूछा कि वो क्या चाहता है, किसास या खून बहा यानी पैसा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द था। फिर उसने कहा कि वो माफी के बारे में सोचना चाहता है और कल जवाब देगा। सुल्तान ने उसे वक्त दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगे। उस रात पूरे शहर में इस फैसले की चर्चा होने लगी। कुछ लोग सुल्तान की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद सुल्तान को थोड़ा नरम होना चाहिए। लेकिन सुल्तान अजीमुद्दीन रात भर सोच में डूबे रहे। वो जानते थे कि इंसाफ करना आसान नहीं है, लेकिन यही उनका फाराजा था। अगली सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुँचे तो वहाँ एक अजीब नजारा था। वो बूढ़ा आदमी फिर से वहाँ खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने सुल्तान से कहा कि उसने रात भर दुआ मांगी है और सोचा है। फिर उसने अपना फैसला सुनाया। उसने उस नौजवान को माफ कर दिया। ये सुनकर पूरे दरबार में हैरानी की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने बूढ़े से पूछा कि उसने ऐसा फैसला क्यों किया। बूढ़े ने जवाब दिया कि उसने रात को सपना देखा जिसमें उसके बेटे ने उससे कहा कि माफी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है और अगर वो इस नौजवान को माफ कर देगा तो अल्लाह उसे और उसके बेटे को जन्नत में जगह देगा। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बूढ़े की नेक दिली को सलाम किया और उस नौजवान को आजाद कर दिया। लेकिन साथ ही सुल्तान ने उस नौजवान को हिदायत दी कि वो अपनी जिंदगी बदले, नेकी करे और उस बूढ़े का ख्याल रखे। इस वाक्य के बाद
सुल्तान अजीमुद्दीन की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उन्हें सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक रहनुमा मानने लगे। लेकिन मलिक जफर जो सब कुछ देख रहा था, उसका दिल जल रहा था। वो जानता था कि जब तक सुल्तान ऐसे ही रहेंगे उसकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। इसलिए उसने एक और बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि शाही खजाने से बहुत सारा सोना गायब हो गया है। ये खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो उन्होंने फौरन तहकीकात का हुक्म दिया। लेकिन मलिक जफर जो खुद इस साजिश का रचयिता था, पहले से ही तैयार था। उसने कुछ झूठे सबूत तैयार किए थे जो एक बेगुनाह शख्स की तरफ इशारा करते थे, और वो बेगुनाह शख्स कोई और नहीं बल्कि सुल्तान का अपना भाई शहजादा नासिर था। इस खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि शहजादा नासिर जो हमेशा से नेक और ईमानदार रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे और मलिक जफर ने अपनी चालाकी से सब कुछ इस तरह सजाया था कि सच को भी झूठ लगे। सुल्तान अजीमुद्दीन के सामने अब एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। एक तरफ उनका अपना भाई था जिससे वो बेहद मोहब्बत करते थे, और दूसरी तरफ इंसाफ का तकाजा था। उन्होंने रात भर दुआ मांगी, अल्लाह से हिदायत मांगी और सोचा कि आने वाला वक्त उनकी असली परीक्षा लेने वाला है। अगली सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुँचे तो उनका चेहरा बहुत गंभीर था। पूरा शहर इंतजार कर रहा था कि सुल्तान क्या फैसला सुनाएंगे। क्या वो अपने भाई को बचाएंगे या इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे? यही सवाल हर किसी के दिमाग में था और अगले बाब में इस सवाल का जवाब मिलने वाला था। सुल्तान अजीमुद्दीन अपने तख्त पर बैठे हुए थे और उनकी नजरें शहजादा नासिर पर टिकी हुई थी। शहजादा नासिर जो उनके सगे छोटे भाई थे, दरबार के बीच में खड़े थे। उनके हाथों में जंजीरें नहीं थी क्योंकि सुल्तान ने अभी तक उन्हें कैदी नहीं बनाया था। लेकिन जो आरोप उन पर लगे थे वो इतने गंभीर थे कि पूरा दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था। शाही खजाने से चोरी ये एक ऐसा जुर्म था जिसकी सजा बहुत सख्त थी। मलिक जफर जो अपनी जगह पर खड़ा था मुस्कुरा रहा था। उसकी साजिश कामयाब हो रही थी। उसने सारे सबूत इस तरह से जमा किए थे कि शहजादा नासिर बिल्कुल मुजरिम नजर आ रहे थे। खजाने की चाबी का एक हिस्सा शहजादे के कमरे से मिला था और कुछ सोने के सिक्के भी उनके निजी संदूक में छुपे हुए मिले थे। हालांकि ये सब मलिक जफर की चालाकी थी, लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि किसी को शक करने की जगह ही नहीं मिल रही थी। सुल्तान ने अपने भाई से पूछा कि उनके पास अपने बचाव में क्या कहना है। शहजादा नासिर ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि वो बिल्कुल बेगुनाह है और उन्हें नहीं पता कि ये सब चीजें उनके कमरे में कैसे पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ये किसी की साजिश है जो उन्हें फंसाना चाहता है। लेकिन जब सुल्तान ने सबूत देखे तो उनका दिल भारी हो गया। दरबार में मौजूद लोगों में से कुछ तो ये मानने लगे थे कि शायद शहजादा वाकई मुजरिम है। कुछ लोग चुपचाप बातें कर रहे थे कि भाई भतीजावाद में सुल्तान शायद अपने भाई को बचा लेंगे। लेकिन जो लोग सुल्तान अजीमुद्दीन को अच्छे से जानते थे वो जानते थे कि ये बादशाह किसी के लिए भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले। उन्होंने कहा कि इंसाफ किसी को नहीं देखता, न रिश्ते को, न दौलत को, न ओहदे को। अल्लाह ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वो हर किसी के साथ बराबरी का इंसाफ करें। इसलिए चाहे मुजरिम उनका अपना भाई ही क्यों न हो, उन्हें वही सजा मिलेगी जो शरीयत और कानून में लिखी है। ये सुनकर शहजादा नासिर की आंखों में आंसू आ गए। वो रोए नहीं बल्कि मुस्कुराए और अपने भाई को सलाम किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भाई पर पूरा यकीन है और अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो वो खुशी से कबूल करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर से ये कहा कि वो बेगुनाह है और एक दिन सच सामने आएगा। सुल्तान ने आदेश दिया कि शहजादा नासिर को 3 दिनों के लिए महल की एक खास जगह में रखा जाए जहां से वो भाग न सके। इन 3 दिनों में सुल्तान खुद और ज्यादा तहकीकात करेंगे और अगर कोई नया सबूत मिला तो उसे देखा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिनों में कुछ नहीं मिला तो फिर शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी। उस रात सुल्तान अजीमुद्दीन अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके सामने कुरान पाक खुली हुई थी और वो दुआ मांग रहे थे। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाए। उनका दिल कह रहा था कि उनका भाई बेगुनाह है, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। ये एक बादशाह के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है जब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कहें। उसी रात शहर के एक गरीब इलाके में एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम फातिमा था। वो एक नेक दिल इंसान थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उस रात जब वो अपने छोटे से घर में सो रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो उठी और बाहर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जो
जमीन पर गिरा हुआ था। वो आदमी बुरी तरह से जख्मी था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। फातिमा ने फौरन उस आदमी को अपने घर के अंदर खींचा और उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी और वो बेहोश हो गया। फातिमा ने रात भर उसकी सेवा की और सुबह होते होते उस आदमी की हालत थोड़ी बेहतर हुई। जब उसने होश में आकर आंखें खोली तो फातिमा ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। उस आदमी ने, जो अब थोड़ा बोल सकता था, बताया कि उसका नाम हामिद है और वो शाही महल में एक छोटा सा कारिंदा है। उसने बताया कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने मलिक जफर को शाही खजाने से सोना चुराते हुए देख लिया था और फिर उसी सोने को शहजादा नासिर के कमरे में छुपाते हुए भी देखा था। जब मलिक जफर को पता चला कि हामिद ने ये सब देख लिया है तो उसने अपने आदमियों को भेजा कि वो हामिद को मार डाले। फातिमा ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बेगुनाह इंसान को फंसाया जा रहा है। उसने हामिद से कहा कि उसे ये बात सुल्तान तक पहुंचानी होगी, लेकिन हामिद डर गया। उसने कहा कि मलिक जफर बहुत ताकतवर है और अगर वो दरबार में गया तो मलिक जफर उसे वहीं मरवा देगा। फातिमा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि सच को छुपाना भी एक गुनाह है और अगर अल्लाह ने उसे बचाया है तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि सच सामने आए। अगली सुबह फातिमा और हामिद दोनों मिलकर शाही महल की तरफ चल पड़े। हामिद अभी भी कमजोर था, लेकिन फातिमा ने उसका सहारा बना। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे कि ये बूढ़ी औरत और ये जख्मी आदमी महल की तरफ क्यों जा रहे हैं। जब वो महल के दरवाजे पर पहुँचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोका, लेकिन फातिमा ने जोर से कहा कि उन्हें सुल्तान से मिलना है क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़े जुर्म का सबूत है। पहरेदारों ने पहले तो उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब हामिद ने अपने जख्म दिखाए और कहा कि ये सब मलिक जफर के आदमियों ने किया है तो एक पहरेदार ने फौरन ये खबर सुल्तान तक पहुंचाई। सुल्तान ने हुक्म दिया कि फातिमा और हामिद को फौरन दरबार में लाया जाए। जब वो दोनों दरबार में पहुँचे तो मलिक जफर का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग फाका हो गया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हामिद को जिंदा देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुल्तान ने हामिद से कहा कि वो पूरी बात बताए और हामिद ने रोते हुए सब कुछ बयान कर दिया। उसने बताया कि कैसे मलिक जफर ने शाही खजाने से सोना चुराया, कैसे उसने वो सोना शहजादा नासिर के कमरे में छुपाया और कैसे उसने हामिद को मरवाने की कोशिश की। ये सुनकर पूरे दरबार में हंगामा मच गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मलिक जफर की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। मलिक जफर ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सुल्तान ने आदेश दिया कि मलिक जफर के घर की तलाशी ली जाए तो वहाँ से बाकी बचा हुआ सोना भी मिल गया। सुल्तान ने फौरन शहजादा नासिर को रिहा करने का हुक्म दिया और मलिक जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा कि सच की जीत हुई है और झूठ हार गया है, लेकिन सुल्तान अजीमुद्दीन का दिल अभी भी भारी था। उन्हें ये सोचकर दुख हो रहा था कि उनके इतने करीबी आदमी ने उनके साथ ऐसा धोखा किया। उस रात जब सुल्तान अपने भाई से मिले तो दोनों भाई गले मिलकर रोए। शहजादा नासिर ने अपने भाई को माफ कर दिया और कहा कि ये सब अल्लाह की आजमाइश थी। सुल्तान ने फातिमा और हामिद को बुलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फातिमा को इनाम देना चाहा, लेकिन फातिमा ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसने सिर्फ अपना फाराजा निभाया है और असली इनाम तो अल्लाह के पास है। लेकिन सुल्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। मलिक जफर को क्या सजा दी जाए, ये सवाल अब सुल्तान के सामने था और अगले बाब में इस सवाल का जवाब मिलने वाला था। सुल्तान अजीमुद्दीन के दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छाया हुआ था। इस बार दरबार में खड़ा था मलिक जफर, जिसके हाथों में भारी जंजीरें थी और चेहरे पर शर्म की गहरी लकीरें। वो आदमी जो कभी बादशाह बनने का सपना देखता था, आज एक मुजरिम की तरह खड़ा था। उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी और पूरा शहर उसकी दारी की बातें कर रहा था। दरबार में मौजूद हर शख्स ये जानना चाहता था कि सुल्तान मलिक जफर को क्या सजा देंगे। शाही खजाने से चोरी करना, एक बेगुनाह शहजादे को फंसाने की साजिश करना और एक मासूम कारिंदे को कत्ल करने की कोशिश करना, ये सब ऐसे जुर्म थे जिनकी सजा मौत भी हो सकती थी। लोगों को पूरा यकीन था
कि सुल्तान अजीमुद्दीन, जो इंसाफ के लिए मशहूर थे, मलिक जफर को सख्त से सख्त सजा देंगे। सुल्तान ने मलिक जफर से पूछा कि उसके पास अपने बचाव में कुछ कहना है। मलिक जफर ने सिर झुकाए हुए कहा कि नहीं, उसे अपने गुनाह का पूरा एहसास है। उसने बताया कि कैसे लालच और हसद ने उसे इस राह पर डाला। उसने कहा कि वो बचपन से ही ताकत और दौलत का भूखा था, और जब उसने सुल्तान को इतना इज्जत और मोहब्बत पाते देखा तो उसका दिल जल गया। उसने सोचा कि अगर वो सुल्तान को बदनाम कर दे या उनकी जगह ले ले तो वो भी वैसी ही इज्जत पाएगा। लेकिन अब जब उसकी साजिश नाकाम हो गई थी तो उसे समझ आया कि असली इज्जत नेकी और ईमानदारी से मिलती है, न कि धोखे और फेब से। मलिक जफर ने रोते हुए कहा कि उसे अपने गुनाहों पर शर्म आती है और वो जानता है कि उसे जो भी सजा मिलेगी वो उसी के लायक होगी। सुल्तान अजीमुद्दीन ने कुछ देर तक खामोशी से सुना। फिर उन्होंने शरीयत की किताबें मंगवाई और काजियों से सलाह ली। सभी काजियों ने एक सुर में कहा कि मलिक जफर के जुर्म इतने बड़े हैं कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। पूरा दरबार इस फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी दरबार के पिछले हिस्से से एक आवाज आई। ये शहजादा नासिर की आवाज थी, जिन्हें मलिक जफर ने बेगुनाह फंसाने की कोशिश की थी। शहजादा नासिर आगे आए और सुल्तान से इजाजत मांगी कि वो कुछ कह सके। सुल्तान ने उन्हें हामी भर दी। शहजादा नासिर ने कहा कि मलिक जफर ने उनके साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। उन्हें 3 दिन तक एक मुजरिम की तरह रखा गया और उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन शहजादे ने कहा, उन्हें कुरान पाक में एक आयत याद आई जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जो माफ करता है और सुलह करता है उसका अज्र अल्लाह के पास है। शहजादा नासिर ने कहा कि अगर वो मलिक जफर को माफ न करें तो वो भी उसी की तरह हो जाएंगे, बदले की आग में जलने वाले। ये सुनकर पूरे दरबार में हैरानी की लहर दौड़ गई। शहजादा नासिर ने सुल्तान से दरख्वास्त की कि मलिक जफर को मौत की सजा न दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मलिक जफर सच्ची तौबा करे और अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारे तो शायद अल्लाह उसे माफ कर दे। सुल्तान अजीमुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने भाई की नेक दिली पर बेहद नाज हुआ, लेकिन सुल्तान एक बादशाह भी थे और उन्हें अपनी रियाया के बारे में भी सोचना था। अगर वो मलिक जफर को माफ कर देते हैं तो क्या दूसरे लोग भी ऐसी साजिशें करने की हिम्मत नहीं करेंगे? सुल्तान ने अपनी दुविधा दरबार के सामने रखी। उन्होंने कहा कि एक तरफ माफी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है और दूसरी तरफ इंसाफ है जो समाज के लिए जरूरी है। दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए? तभी दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग आलिम मौलाना अब्दुल रहमान ने बात करने की इजाजत मांगी। मौलाना साहब बहुत पढ़े लिखे और तजुर्बेकार थे और सुल्तान उनकी बहुत इज्जत करते थे। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में माफी और इंसाफ दोनों का अपना मकाम है। उन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि समाज में अमन और इंसाफ कायम रहे। मौलाना ने सुझाव दिया कि मलिक जफर को मौत की सजा तो न दी जाए, लेकिन उसे ऐसी सजा जरूर दी जाए जो उसे और दूसरों को सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि मलिक जफर को उम्र कैद की सजा दी जाए और उसकी सारी दौलत जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए। साथ ही उसे रोजाना कुरान पाक पढ़ने और अच्छे आमाल करने का हुक्म दिया जाए ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा कर सके। सुल्तान को ये सुझाव पसंद आया। उन्होंने फैसला सुनाया कि मलिक जफर को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसकी सारी जायदाद जब्त करके जरूरतमंदों में बांटी जाएगी। साथ ही उसे हर रोज 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और गरीबों की खिदमत करनी होगी। अगर वो सच्ची तौबा करेगा और अपनी जिंदगी बदलेगा तो शायद एक दिन अल्लाह उसे माफ कर दे। मलिक जफर ने ये फैसला सुनकर रो दिया। उसने सुल्तान और शहजादा नासिर दोनों से माफी मांगी और वादा किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारेगा। उसे ले जाया गया और दरबार में एक बार फिर सुकून छा गया। इस फैसले की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग कह रहे थे कि सुल्तान ने बहुत नरम फैसला किया, तो कुछ कह रहे थे कि यही असली इंसाफ है जहां सजा भी हो और माफी की गुंजाइश भी। लेकिन सबसे ज्यादा लोग शहजादा नासिर की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने अपने दुश्मन को माफ कर दिया। उस रात सुल्तान अजीमुद्दीन अपने महल की छत पर खड़े थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
कि उसने उन्हें सही रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ मांगी, फातिमा और हामिद के लिए दुआ मांगी और यहाँ तक कि मलिक जफर के लिए भी दुआ मांगी कि अल्लाह उसे हिदायत दे। लेकिन सुल्तान को नहीं पता था कि उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद शहर में एक अजीब बीमारी फैलनी शुरू हो गई। लोग बुखार और खांसी से परेशान होने लगे और डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे शहर में फैल गई और लोग मरने लगे। सुल्तान ने फौरन शहर के सभी हकीमों और वैद्यों को बुलाया। उन्होंने दूर दूर से नामी डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। शहर में मातम छा गया और लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। सुल्तान अजीम उद्दीन बेबस महसूस कर रहे थे। वो रात दिन दुआएं मांग रहे थे, खैरात कर रहे थे, लेकिन बीमारी का असर कम नहीं हो रहा था। एक दिन जब सुल्तान बहुत परेशान थे तो उनके महल में एक अजनबी दरवेश आया। उस दरवेश ने कहा कि उसके पास इस बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए सुल्तान को एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सुल्तान ने पूछा कि क्या कुर्बानी चाहिए। दरवेश ने कहा कि इस बीमारी का इलाज एक खास पौधे में है जो सिर्फ एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर उगता है। उस पहाड़ पर जाना बहुत मुश्किल है और बहुत से लोग वहाँ जाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अगर सुल्तान खुद वहाँ जाएं और वो पौधा लाएं तो शहर की पूरी आबादी को बचाया जा सकता है। सुल्तान के वजीरों और सलाहकारों ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सुल्तान अगर कुछ हो गया तो पूरी रियासत अराजकता में डूब जाएगी। लेकिन सुल्तान ने फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा कि एक सच्चा बादशाह वो है जो अपनी रियाया के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अगले बाब में सुल्तान अजीमुद्दीन की इस खतरनाक यात्रा की कहानी बयान होने वाली थी और ये तय होना था कि क्या वो अपनी रियाया को बचा पाएंगे या नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुल्तान अजीमुद्दीन अपने महल से निकल पड़े। उनके साथ सिर्फ 2 वफादार सिपाही थे और एक छोटा सा थैला जिसमें पानी और कुछ खाना था। शहजादा नासिर ने बहुत मिन्नतें की कि वो सुल्तान के साथ चलने दे, लेकिन सुल्तान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो शहजादे को ही शहर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। पूरा शहर सुल्तान को जाते हुए देख रहा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे। बूढ़ी फातिमा भी वहाँ मौजूद थी और उसने सुल्तान को अपनी दुआएं दी। सुल्तान ने सबको तसल्ली दी और कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर वापस आएंगे। वो पहाड़ जिसकी तरफ सुल्तान जा रहे थे शहर से बहुत दूर था। रास्ता बहुत मुश्किल था, घने जंगल, तेज नदियाँ और खतरनाक जानवर। पहले दिन तो सफर ठीक ठाक रहा, लेकिन दूसरे दिन जब वो जंगल के बीच में थे तो उन्हें एक बड़े से शेर का सामना करना पड़ा। सिपाही घबरा गए, लेकिन सुल्तान ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने शांति से शेर की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ मांगी। अजीब बात यह हुई कि शेर सुल्तान के करीब आया, उन्हें सूंघा और फिर चुपचाप चला गया। सिपाहियों ने इसे एक मोजा माना। तीसरे दिन उन्हें एक तेज नदी को पार करना था। नदी का पानी बहुत ठंडा और तेज बह रहा था। एक सिपाही डूबते डूबते बचा, लेकिन सुल्तान ने उसे बचा लिया। वो जानते थे कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चौथे दिन आखिरकार वो उस पहाड़ के पास पहुंच गए। पहाड़ बहुत ऊंचा और खड़ा था और उसकी चोटी बादलों में छुपी हुई थी। दरवेश ने कहा था कि वो पौधा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा के पास उगता है। सुल्तान ने चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, रास्ता फिसलन भरा था और कई जगहों पर पत्थर गिर रहे थे। एक जगह पर तो सुल्तान का पैर फिसल गया, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ते गए। उनके हाथों में छाले पड़ गए, सांस फूलने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार शाम होते होते वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ जैसा कि दरवेश ने कहा था, एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के पास ही एक अजीब सा पौधा उग रहा था, जिसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। सुल्तान ने बड़ी एहतियात से उस पौधे को उखाड़ा और अपने थैले में रख लिया, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई। सुल्तान और सिपाही चौंक गए। गुफा के अंदर से एक बूढ़ा बाबा निकला, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और आंखें बहुत गहरी थी। बाबा ने सुल्तान से पूछा कि वो ये पौधा क्यों ले जा रहे हैं। सुल्तान ने सारी कहानी बताई, कैसे उनके शहर में बीमारी फैली है, कैसे लोग मर रहे हैं और कैसे ये पौधा उन सबको बचा सकता है। बूढ़े बाबा ने सुल्तान को गौर से देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये पौधा वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका असली असर तभी
होता है जब इसे किसी नेक दिल इंसान की दुआ मिले। बाबा ने सुल्तान को एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि ये बीमारी कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक इम्तिहान है। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है जो ये देखने के लिए भेजी गई है कि बादशाह अपनी रियाया के लिए कितनी कुर्बानी दे सकता है। बाबा ने सुल्तान को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें एक खास तेल था। उन्होंने कहा कि इस पौधे की पत्तियों को इस तेल में मिलाकर जो दवा बनेगी वो किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है। लेकिन बाबा ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि जब सुल्तान इस दवा को बनाए तो उन्हें पूरी रात जागना होगा और अल्लाह की इबादत करनी होगी। सिर्फ तभी ये दवा असरदार होगी। सुल्तान ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बाबा ने उन्हें रोका और कहा कि वापसी का रास्ता और भी खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि रास्ते में कुछ ऐसी मुश्किलें आएंगी जो सुल्तान की हिम्मत और ईमान को परखेंगी। वापसी का सफर शुरू हुआ। पहाड़ से उतरते वक्त अंधेरा हो गया था और रास्ता बहुत मुश्किल था। एक जगह पर जब वो एक पतली सी पगडंडी से गुजर रहे थे तो अचानक एक बड़ा पत्थर ढह गया। एक सिपाही उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। सुल्तान ने फौरन उसे उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। दूसरा सिपाही पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने भी हिम्मत की और सुल्तान की मदद की। वो पूरी रात चलते रहे। सुल्तान जख्मी सिपाही को लेकर चल रहे थे और दूसरा सिपाही रास्ता दिखा रहा था। सुबह होते होते वो पहाड़ से उतर आए, लेकिन अभी भी उन्हें जंगल और नदी को पार करना था। जंगल में उन्हें फिर से कुछ खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार अल्लाह की मदद से वो बच गए। नदी को पार करते वक्त जख्मी सिपाही ने सुल्तान से कहा कि वो उसे छोड़ दे और खुद आगे बढ़ जाए, क्योंकि शहर को उनकी जरूरत है। लेकिन सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार 7 दिनों के सफर के बाद सुल्तान और उनके दोनों सिपाही शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। लोग उन्हें देखकर खुशी से रो पड़े। शहजादा नासिर दौड़कर आए और अपने भाई को गले लगाया। जख्मी सिपाही का फौरन इलाज किया गया। सुल्तान ने फौरन उस पौधे और बाबा की दी हुई शीशी को हकीमों के पास भेजा। उन्होंने हकीमों को बताया कि कैसे दवा बनानी है। फिर जैसा कि बाबा ने कहा था, सुल्तान ने पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत की। उन्होंने कुरान की तिलावत की, नमाज पढ़ी और अपनी रियाया के लिए दुआएं मांगी। सुबह होते होते दवा तैयार हो गई। सुल्तान ने खुद अपने हाथों से हर बीमार शख्स को दवा पिलाई और अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिसको भी ये दवा दी गई वो चंद घंटों में ठीक हो गया। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगे। लेकिन सुल्तान अजीमुद्दीन अभी भी थके हुए थे। 7 दिन का सफर, पूरी रात की इबादत और फिर सारे शहर को दवा देना, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब सब लोग ठीक हो गए तो सुल्तान अपने कमरे में गए और सो गए। लेकिन उस रात सुल्तान ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही बूढ़े बाबा आए जो पहाड़ की गुफा में मिले थे। बाबा ने सुल्तान से कहा कि अब उनका आखिरी इम्तिहान बाकी है, एक ऐसा इम्तिहान जो ये तय करेगा कि वो सच में एक ईमानदार बादशाह है या नहीं। अगले बाब में इस आखिरी इम्तिहान की कहानी बयान होने वाली थी। सुल्तान अजीमुद्दीन सपने से जाग गए तो उनका माथा पसीने से तर था। बाबा की बातें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरी इम्तिहान क्या हो सकता है। उन्होंने तो पहले ही इतना कुछ झेला था, साजिशें, धोखे, खतरनाक सफर। अब और क्या बाकी रह गया था। अगली सुबह जब सुल्तान दरबार में बैठे तो उनके दरबार में एक अजनबी आदमी आया। वो आदमी बहुत साधारण कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसने सुल्तान को सलाम किया और कहा कि वो एक सौदागर है जो दूर देश से आया है। सौदागर ने कहा कि उसने सुल्तान की नेकी और ईमानदारी के बहुत किस्से सुने हैं और वो खुद ये देखना चाहता था कि क्या ये सच है। फिर सौदागर ने एक बड़ा सा थैला निकाला और उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात बाहर निकाले। वो हीरे इतने कीमती थे कि पूरे दरबार में उनकी चमक फैल गई। सौदागर ने कहा कि वो ये सारे जवाहरात सुल्तान को तोहफे में देना चाहता है, क्योंकि सुल्तान ने अपनी रियाया के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उसने कहा कि इन जवाहरात से सुल्तान अपने शहर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, अपने महल को सजा सकते हैं और अपने लिए आराम की जिंदगी बना सकते हैं। सुल्तान ने सौदागर की बात गौर से सुनी। फिर उन्होंने उन जवाहरात को देखा। वाकई वो बहुत खूबसूरत और कीमती थे। अगर सुल्तान चाहते तो वो इन जवाहरात को रख सकते थे और अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते थे। लेकिन सुल्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सौदागर से पूछा कि इन जवाहरात की असली कीमत क्या है। सौदागर ने कहा
कि शायद पूरी दुनिया की दौलत भी इनके बराबर न हो। सुल्तान ने फिर पूछा कि अगर इन जवाहरात को बेचकर गरीबों में बांटा जाए तो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सौदागर ने कहा कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सुल्तान मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वो ये जवाहरात कबूल करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। वो इन जवाहरात को फौरन बेचकर पूरी रकम गरीबों, बेघरों, बीमारों और जरूरतमंदों में बांट देंगे। उन्होंने कहा कि एक बादशाह की असली दौलत उसकी रियाया की खुशी है, न कि सोना चांदी। ये सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुल्तान को झुककर सलाम किया और फिर एक अजीब बात कही। उसने कहा कि वो कोई सौदागर नहीं है, वो वही बूढ़े बाबा है जो पहाड़ की गुफा में मिले थे। वो अलग रूप में सुल्तान के सामने आए थे ताकि उनकी आखिरी परीक्षा ले सके। बाबा ने कहा कि ये आखिरी इम्तिहान था, लालच का इम्तिहान। उन्होंने बताया कि बहुत से बादशाह पहले 3 परीक्षाओं में तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब दौलत उनके सामने आती है तो वो अपने उसूलों को भूल जाते हैं। लेकिन सुल्तान अजीमुद्दीन ने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चे ईमानदार बादशाह है। बाबा ने बताया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वली अल्लाह है, जिन्हें अल्लाह ने इस धरती पर भेजा है ताकि वो नेक लोगों को परखें और उनकी मदद करें। उन्होंने सुल्तान को दुआ दी कि अल्लाह उन्हें हमेशा इसी राह पर चलने की तौफीक दे। फिर बाबा ने कहा कि ये जवाहरात असली है और सुल्तान को चाहिए कि वो अपने वादे के मुताबिक इन्हें बेचकर जरूरतमंदों में बांट दे। सुल्तान ने ऐसा ही किया। उन्होंने फौरन सारे जवाहरात को बेच दिया और पूरी रकम को अलग अलग जरूरतमंदों, गरीब बच्चों की पढ़ाई, बेघरों के लिए घर बनाने और बीमारों के इलाज में खर्च कर दिया। इस खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग सुल्तान की इस नेक दिली पर हैरान रह गए। कुछ अमीर लोग जो पहले अपनी दौलत को छुपा कर रखते थे, उन्हें भी शर्म आई। उन्होंने भी अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे शहर में एक नई लहर आ गई, नेकी की लहर, मदद की लहर। कुछ महीनों में शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल हो गया। कोई भूखा नहीं था, कोई बेघर नहीं था। हर बच्चा स्कूल जा रहा था, हर बीमार का इलाज हो रहा था। लोग खुश थे और उनकी खुशी में ही सुल्तान अजीमुद्दीन की असली दौलत थी। एक दिन सुल्तान अपने महल की छत पर खड़े थे और अपने शहर को देख रहे थे। उनके साथ शहजादा नासिर भी थे। शहजादे ने अपने भाई से पूछा कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब वो अपनी रियाया को खुश देखते हैं तभी उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। सुल्तान ने अपने भाई को बताया कि उन्होंने इन सारी परीक्षाओं से जो सबक सीखा वो ये है कि असली ईमानदारी सिर्फ सच बोलने में नहीं है। असली ईमानदारी ये है कि आप अपने उसूलों पर हर हाल में कायम रहें, चाहे आप पर कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे आपके सामने कितना भी लालच हो। उन्होंने कहा कि एक बादशाह की जिम्मेदारी सिर्फ राज करना नहीं है बल्कि अपनी रियाया की खिदमत करना है। एक सच्चा बादशाह वो है जो अपनी रियाया के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे और उनकी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहे। सुल्तान ने ये भी बताया कि इंसाफ करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब मामला अपनों से जुड़ा हो। लेकिन एक सच्चा इंसान वो है जो अपने दिल की बात सुनने के साथ साथ शरीयत और कानून का भी लिहाज करे। माफी देना भी जरूरी है, लेकिन इंसाफ के साथ। शहजादा नासिर ने अपने भाई की बातें गौर से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि सुल्तान अजीमुद्दीन सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक मिसाल है ईमानदारी की, इंसाफ की और नेकी की। उस रात जब सुल्तान सोने के लिए लेटे तो उन्हें फिर से बाबा का सपना आया। इस बार बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सुल्तान से कहा कि अल्लाह उनसे बहुत खुश है। उन्होंने सुल्तान को बताया कि उनकी नेकी और ईमानदारी की कहानियां आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनेंगी। बाबा ने ये भी कहा कि सुल्तान को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की दौलत फानी है, लेकिन नेक आमाल हमेशा रहते हैं। जो इंसान दूसरों की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारता है उसका नाम कभी नहीं मिटता। सुल्तान अजीमुद्दीन की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उनसे मिलते और उनकी बातें सुनते। बहुत से दूसरे बादशाहों ने भी सुल्तान से सीख ली और अपनी रियाया के साथ बेहतर सुलूक करने लगे। सुल्तान की जिंदगी के आखिरी दिनों में जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे को तख्त सौंपा, लेकिन तख्त सौंपने से पहले उन्होंने अपने बेटे को वही सबक सिखाए जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखे थे। सुल्तान ने अपने बेटे से कहा कि याद रखना, बादशाहत एक अमानत है, न कि हक। ये तख्त तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अपनी रियाया की खिदमत कर सको। हमेशा ईमानदार रहना, हमेशा इंसाफ करना और हमेशा अपनी रियाया को अपने परिवार की तरह समझना। सुल्तान ने ये भी कहा
कि दुनिया में तुम्हारे सामने बहुत सारे लालच आएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अगर तुमने अपने उसूलों पर कायम रहा तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और फिर एक शांत रात में सुल्तान अजीमुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस ली। वो मर गए, लेकिन उनकी कहानी और उनके सबक हमेशा के लिए जिंदा रह गए। पूरा शहर मातम में डूब गया, लेकिन लोग जानते थे कि सुल्तान अब अल्लाह के पास है और उन्हें उनकी नेकी का पूरा बदला मिलेगा। आज भी जब लोग ईमानदारी और इंसाफ की बात करते हैं तो सुल्तान अजीमुद्दीन का नाम लेते हैं। उनकी कहानी हर माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं, हर उस्ताद अपने शागिर्दों को बताते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत नेकी में है, असली ताकत ईमानदारी में है और असली कामयाबी दूसरों की खिदमत में है। सुल्तान अजीमुद्दीन का किस्सा यही खत्म होता है, लेकिन इस किस्से से मिलने वाले सबक कभी खत्म नहीं होते। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो या छोटे, अमीर हो या गरीब, हमें हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और नेक काम करने चाहिए, क्योंकि आखिर में हर किसी को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। और जैसा कि सुल्तान अजीमुद्दीन ने अपनी जिंदगी में साबित किया, एक ईमानदार इंसान कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है और उसकी नेकी उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाती है।